तो गाइस फाइनली रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड सोर्ड हाउंड मानवा का नया चैप्टर आ चुका है और कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पिछली बार छोड़ी थी। जमीन थरथरा उठी। मैडम 8 लेग्स ने अपना मुंह खोला। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी। बास्करविल ट्रिपलेट्स बिना वक्त गंवाए हरकत में आ गए। तीनों ने पलक झपकते ही पोजीशंस ले ली। अटैक्स को डॉज करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। विकोर अभी भी शांत खड़ा था। सिंक्लेयर ने अपना मैजिक स्टाफ कस के पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। डर उसकी सांसों में घुल चुका था। दूसरी ओर ग्रेनोला पूरी तरह पैनिक में था और लव गुड मेलिनी बस चुपचाप उस मकड़ी को घूर रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे। आंखें डर से जमी हुई थी। ये क्या है? उसके टीममेट्स घबरा गए। रिएक्ट करो मेलिनी, भागना पड़ेगा। उधर वाइकोर बाकी सभी के साथ रिट्रीट करते हुए पीछे हट रहा था, पर उसकी निगाहें मैडम पर जमी थी और आंखों में उभर रहा था गहरा सीरियसनेस। यही है वो प्रेजेंस जो मैंने टूर्नामेंट शुरू होते ही महसूस की थी। विकोर की आंखों के सामने एक पुरानी किताब तैरने लगी। रिग्रेशन से पहले मैडम बस एक लेजेंड थी। इंपीरियल बेस्टियरी में इसका पहला और आखिरी नाम बस एक रूमर की तरह दर्ज था। किसी ने उसे ठीक से देखा ही नहीं था। यहाँ तक कि मेज टावर में भी उसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था। तो क्या ये भी मेरी वापसी के कारण हुआ? एक और वेरिएबल? मैडम की आंखों में मैलिस चमकने लगी और उसने हमला किया। एक भारी पैर सीधे लव गुड मेलिनी की ओर। वो वहीं जम गई। कुछ भी नहीं कर पाई तो क्या मैं बस यूं ही? लेकिन उसकी टीममेट ने बीच में आकर शील्ड लगा दिया। हट जा मर्लिना, उसने चिल्लाकर कहा। शब्दों ने जैसे उसकी नींद तोड़ी। मेलिनी हड़बड़ा के पीछे हटी और मैडम का मैसिव लेग उसके ठीक सामने से गुजर गया, हर चीज को रौंदता हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। अना, उसकी दोस्त, पेड़ से टकराकर गिरी पड़ी थी। शील्ड टूट चुका था। HP 0 और वो बेहोश पड़ी थी। मैडम ने सिर घुमाया और उसका मुंह पानी से भर आया। उसकी सेंसेस जंगल के हर स्टूडेंट की बॉडी हीट पकड़ रही है। वो फुल स्पीड से भागी। विकोर और बाकी सभी के पास से गुजरती हुई ग्रेनोला पीछे गिर पड़ा। ये मेरे पास से क्यों निकल गई? क्या मैं बच गया? विकोर ने अपने मुट्ठियां भींच ली। क्या ये उस डायरेक्शन में जा रही है जहां बाकी स्टूडेंट्स जमा है? एडमिनिस्ट्रेशन रूम क्या कर रहा है इस वक्त? उन्हें इसे रोकना चाहिए। ये बीस्ट टूर्नामेंट के नियमों से बाहर है। विकोर के ख्यालों को लव गुड मेलिनी की चीख ने तोड़ा। एना प्लीज उठो। विकोर ने पलट कर देखा। मेलिनी दौड़ती हुई अपनी टीममेट के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने एना को पलटा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांस रुक गई। HP 0 होने के बावजूद एना टेलीपोर्ट नहीं हुई थी। वो वहीं पड़ी थी, जख्मी, टूटी ढाल और शरीर मोशनलेस। टेलीपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा। मेलिनी की आंखें डर से भर गईं। उसने हाथ मुंह पर रख लिया और रोने लगी। विकोर की आंखों में एक ही ख्याल चमका, सिस्टम फेलियर। टूर्नामेंट का बैलेंस टूट चुका है। लव गुड मेलिनी घुटनों के बल गिर पड़ी और बस जमीन को घूरती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब करना क्या है? क्या हम बस यही मरने वाले हैं? उधर ग्रेनोला ने जैसे तैसे खुद को उठाया, चेहरे पर हैरानी और डर से भरी आंखों के साथ। ये कैसे पॉसिबल है? HP 0 होने के बाद भी कोई टेलीपोर्ट नहीं हुआ? उसने सिर पकड़ लिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। टूर्नामेंट को बंद क्यों नहीं कर रहे? एडमिन रूम में बैठे लोग कर क्या रहे हैं? विकोर अभी भी शांत खड़ा था, गहरे सोच में डूबा। ग्रेनोला ने घुटनों के बल गिरते हुए एक बार फिर सिर पकड़ा। क्या उन्होंने हमें यहीं छोड़ दिया है? क्या अब कोई नहीं आएगा? उसके चेहरे पर बस एक ही भावना थी, हम अकेले हैं। विकोर ने धीरे से कहा, शांत हो जाओ ग्रेनोला। पर जवाब में ग्रेनोला पागलों की तरह चिल्लाया, मुझे नहीं मरना इस जगह, मैं नहीं मरना चाहता। और तभी झाड़ियों से कुछ लोग निकलकर सामने आए। बकिरागा, होइनहाइम और डोलोरेस। बकिरागा ने तलवार कंधे पर टिका रखी थी। उसकी आंखें वाइकोर पर टिकी थी, एकदम शांत और भारी। होइनहाइम की नजरें भी शांत थी। डोलोरेस ने दूर से देखा और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। मेज टावर एडमिनिस्ट्रेशन रूम में होलोग्राम लाल रंग से चमक उठा। वेल और बाकी सभी पैनिक में आ गए। HP 0 होने के बावजूद स्टूडेंट्स टेलीपोर्ट नहीं हो रहे थे। अब जबकि एक लड़की जख्मी पड़ी थी, उन्होंने इमरजेंसी में इवैक्यूएशन प्लान एक्टिवेट करने की सोची। वेंसी मॉर्ग की आंखें चिंता से लाल हो गईं। टूर्नामेंट बंद करो, वो चिल्लाया। वेल एक पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन का अजीब मेल था। तो मैडम सच में यही है? उसने सोचा। अगर वो नहीं आती तो मेज टावर ये टूर्नामेंट जीत सकता था। वेंसी मॉर्ग ने दांत भींचते हुए अपनी कुर्सी छोड़ दी और अगले ही पल उसने वेल का कॉलर पकड़ लिया। टूर्नामेंट बंद करो, क्या तुम चाहते हो सब मर जाए? वेल एक पल के लिए स्टन्ड रह गया। फिर उसने आंखें बंद कर ली और शांत स्वर में कहा, हम इसे अब बंद नहीं कर सकते। वेल दोबारा धीरे से कहा, सिस्टम कंट्रोल खो चुका है। जिस एंटिटी को समन किया गया उसे खुद मेज टावर तक कंट्रोल नहीं कर पाया। स्टूडेंट्स बाहर नहीं आ सकते और हम अंदर नहीं जा सकते। वेंसी मॉर्ग की आंखों में खामोश डर भर आया। तो क्या कोई रास्ता है? वेल ने होलोग्राम की ग्लोइंग सरफेस पर उंगली टिकाई। एक ही रास्ता है, उस बीस्ट को खत्म करना, मैडम 8 लेग्स को। इस बीच जंगल में डोलोरेस ने धीरे से हीलिंग स्पेल एक्टिवेट किया। एना का शरीर चमकने लगा। HP शील्ड ने इम्पैक्ट थोड़ा अब्सॉर्ब कर लिया। वो बस बेहोश है, रिकवर कर जाएगी। लव गुड मेलिनी जमीन पर बैठी रही, आंखें नीची, हाथ घुटनों पर टिका रखे। तो कम से कम अभी के लिए हम सेफ हैं। पर उसी पल उसका ध्यान मैडम की तरफ गया। वो अब भी दौड़ रही थी, किसी और डायरेक्शन में जहाँ शायद और बच्चे छुपे हैं। मैडम 8 लेग्स ने जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स पर हमला किया, डोलोरेस की नजर उस पर ही टिकी रह गई। उम्मीद है बाकियों को कुछ न हुआ। उसके दिल में दहशत थी, वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी ये सब हो क्या रहा है। पीछे खड़ा विकोर एकदम शांत था, पर उसके भीतर
गिल्ट का तूफान उठ रहा था। उसकी नजर जमीन पर थी, आंखों में एक ही डर। मैं जानता था ये वही मैडम नहीं है, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। उसे याद था ये क्रीचर कैलामिटी लेवल नेशन एनाइलेशन के तहत क्लासिफाइड थी, जिसकी सिर्फ मौजूदगी एक पूरे देश को तबाह करने के लिए काफी थी। पर ये मैडम कुछ अलग थी। न झर न आंखों की वह घिनौनी चमक, और उसका शरीर कई जगहों से फटा हुआ था। क्या ये कोई डिस्टॉर्शन है? एक मरी हुई मॉन्स्टर की परछाई विकोर की नजर सामने बैठी लवगुड मेलिनी पर पड़ी। वो जमीन को घूर रही थी चुपचाप। बकीरागा और हूनहाइम जो किसी को नहीं पता था अब क्या करना है। विकोर की मुट्ठी भींच गई। हम जानते हैं कि ये वीकेंड वर्जन है, लेकिन फिर भी हम इसे हरा नहीं सकते। सबसे पहले हमें वापस अपनी विल जगानी होगी, इससे पहले कि सब मारे जाए। और तभी किसी ने पहला कदम उठाया। लवगुड मेलिनी। उसने अपने आंसू पोंछे, जमीन से उठी और धीरे धीरे अपना मैजिक स्टाफ थामा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, डिटर्मिनेशन चमक रही थी। मेरी वजह से एक दोस्त ऑलमोस्ट मारी गई, अब किसी को और मरने नहीं दूंगी। उसकी आंखें कांप रही थी, पर आवाज मजबूत थी। मैं शेमिसिरा की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगी। उसकी ये बात सुनकर किसी ने तलवार जमीन में गाड़ दी। ऐसी डिटर्मिनेशन बूट कैंप वरांगियन की लगती है। वो बकीरागा था। डोलोरेस भी आगे बढ़ी। हम किसी को बलि नहीं बना सकते। लवगुड मेलिनी ने एक पल सोचा और फिर अपनी नजर हूनहाइम पर डाली। सबका ध्यान अब उसी पर था। क्या वो भी लड़ेगा? बकीरागा ने खुलकर कहा। मुझे मानना पड़ेगा, हमें तेरी ताकत चाहिए। हूनहाइम मुस्कुराया, चश्मा ठीक किया और कहा, मुझे पसंद नहीं, पर एक अस्थायी अलायंस मंजूर है मेज टावर की जीत के लिए। विकोर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने उन्हें कम आंका था। ये वही लोग हैं जो ईरा ऑफ डेवास्टेशन में आगे खड़े रहे थे। अब उसने ट्रिपलेट्स को इशारा किया। उनकी आंखें वाइडन हो गई। अब से तुम तीनों मेरी बात दूसरों तक पहुंचाओगे। मैडम 8 लेग्स को हराने का रास्ता। दूसरी तरफ मैडम स्टूडेंट्स के पीछे भाग रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, डर और मौत का साया। एक लड़की गिर पड़ी, चेहरा जमीन से टकराया। उसकी टखनी मुड़ गई थी। वो दर्द से चीखी, रुको प्लीज, मेरी हेल्प करो। उसकी दोस्त रुकी, पल भर को पीछे देखा, आंखों में आंसू। फिर उसने मुड़कर अपनी पीठ कर ली, आंखें बंद की और भागने लगी। सॉरी, वो बस अपनी जान बचाना चाहती थी। उसका हाथ हवा में ही रह गया। चीख जंगल में गूंजती रही। मैडम 8 लेग्स की आंखें बुरी तरह चमक रही थी। उसने अपनी लंबी लेग्स उस लड़की की तरफ बढ़ाई, वार करने के लिए तैयार। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरा अंत है। लेकिन ठीक उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें मैडम पर गिरी। लड़की बाल बाल बच गई। एक्सप्लोजन्स के धुएं से जंगल ढक गया। हवा भारी हो गई। मैडम की आंखें और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगी, और जब स्मोक का पर्दा हटने लगा सबकी सांसें थम गई। वो अब भी एक खरोंच तक नहीं आई थी। उस आग से जो किसी भी इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देती, उस पर कोई असर नहीं हुआ था। धुआं हटते ही एक शख्स सामने आया, हूनहाइम। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। वो चुपचाप मैडम को घूर रहा था और फिर से अपना मैजिक चांट करने लगा। तू सच में एक एनोमली है, एक ऐसी एंटिटी जो मेरे स्पेल्स तक को नजरअंदाज कर रही है। उसके मैजिक स्टाफ से आग फिर उठने लगी, इस बार और भी ज्यादा इंटेंस। वो मुस्कुरा रहा था। इंटरेस्टिंग। हूनहाइम के ठीक पीछे अब 3 और फिगर्स खड़े हो गए, डोलोरेस, सिंक्लेयर और ग्रेनोला। तीनों की आंखों में एक ही चीज थी, फियर और रिजॉल्व। सिंक्लेयर ने अपने स्टाफ को मजबूती से पकड़ा। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। ग्रेनोला की आंखों में हिचक थी, पर उसके कदम पीछे नहीं जा रहे थे। और डोलोरेस ने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि सर्वाइवल की जंग है।